एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है या अट्रैक्टेड है, और कौन है, क्यों है। ओके तो सबसे पहले कि वो कौन है, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम रीजन देखेंगे कि वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, क्या मसला है। ओके तो अगर तो आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। प्लीज ओपन माइंड होके देखिए। ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और लोगों से भी शेयर करें। और जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। और जो चीज़ आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं, प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और अगर इसके थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल डिटेल देने के बाद ही अपनी पर्सनल रीडिंग लें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कर लीजिए। तो रीडिंग को क्लेम जरूर करें, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए पॉजिटिव, और ये रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपसे रेजोनेट और मैच करें। अपने ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड है। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ काफी अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके ओके सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 7 की कार्ड नंबर है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइन है। कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को हाइड कर रहा है, जो अपने आप को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, खुद को हाइड करके रखा है, एक फेक मास्क चढ़ा के रखा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहा है, लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने किसी तरीके से आपको धोखा, कोई चीट, कोई फरेब, कोई झूठ जरूर बोला होगा। कुछ अपने बारे में इसने कुछ छुपाया हुआ है आपसे। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है। ये एक हिडन पर्सन है, बहुत ही सीक्रेटिव रखता है, अपनी फीलिंग को जल्दी जल्दी रिवील नहीं करता। और अभी भी मैं देखूं तो अपनी फीलिंग को हाइड कर रहा है। कुछ बात अभी भी है जो ये आपसे छुपा के बैठा हुआ है, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे कुछ सीक्रेट अपनी लाइफ के बारे में, आपने कुछ रियल आइडेंटिटी, कुछ तो है जो ये पर्सन हिडन रहता है, छुप छुप के रहता है और छुप छुप के आपके ऊपर नजर रखता है। दूसरा कार्ड आया है सन का। देख लीजिए, वही वाली बात, लियो की एनर्जी है, मेजर अरकाना। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ये बात वो आपसे छुपाता है। आप उसकी खुशी हैं, आप उसका सुकून है, आप उसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव पर्सन है। आप उसकी लाइफ का एक बहुत प्यारा सा ख्वाब है, ख्वाब भी है, इंसान है। ओके तो आप उसकी लाइफ का एक गुड न्यूज है। आपके आने से उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आपके आने से उनके लाइफ में खुशियां आने लगती हैं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आने लगती है, अबंडेंस आने लगती है। आप वो सब है उनके लिए। ओके ये बात ये वो छुपाते हैं आपसे। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, चाहे इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस है, या जो भी है, चाहे नो कांटेक्ट में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, जो भी है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रह के हुए भी आपके ऊपर नजर रखता है। दूर है लेकिन नजरें आप ही के ऊपर हैं, ऐसे कि ये जैसे आपके बगल में बैठा है। ठीक है ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन, आपके बारे में दिन रात सोचता है, आपके बारे में पता करता है, आपके लिए कोई डिसीजन लेता है, लेकिन डिले टैक्टिक्स है, पोस्टपोन कर देता है। ठीक है एस ऑफ वैंड्स है। ओके क्लैरिटी है इस पर्सन को कि इसको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग की है। ठीक है अगर पहले कंफ्यूजन था तो ऐसा लग रहा है उसको क्लैरिटी मिल गई है। अगर अपने में कंफ्यूजन था कि आपके लिए क्या फील करता है, तो इसमें क्लैरिटी मिल गई है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है विद क्लैरिटी। इसको है कि इसको आप ही के साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। आपके बारे में क्लियर है लेके, डिसीजन को क्लियर है लेके, कुछ
अगर पहले क्लियर नहीं था, आपको लेके डाउटफुल था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, खुद माइंड में क्लियर नहीं था आपको लेके, आपकी सिचुएशन, आपके साथ जो भी जिस तरीके का भी रिलेशन हो इस पर्सन का, ओके, तो भी क्लियर नजर आ रहे हैं, क्लैरिटी नजर आ गई है। कोई सच जानना चाहते थे, कोई सच पता चल गया है, क्लैरिटी हर तरीके से मिल गई है कि आपके साथ इनको न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है, ये कैसा पर्सन है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई मेल एनर्जी की यहाँ पे आ रही है। अगर तो फीमेल भी है तो एनर्जी यहाँ पे मस्कुलाइन है, कोई अथॉरिटी वाला पर्सन हो सकता है और आपसे डिस्टेंस में है, या तो लेस कांटेक्ट है या बिल्कुल नो कांटेक्ट है, या डिस्टेंस आप लोग हुए हैं, एक दूसरे से डिटैच हुए हैं। अभी तो फिलहाल आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, ये चीज क्लियर हो रही है 3 ऑफ वैंड से। ठीक है, ये आपको मिस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड जरूर है, इसीलिए आपके बारे में पता करना, मगर खुद को काफी हाइड कर रखा है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप ये जाने कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, अब हम रीजन देखते हैं। अगर तो यही पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं या अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो हम देखते हैं रीजन क्या है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए इतनी अट्रैक्शन फील करते हैं। रीजन मुझे बताएं प्लीज, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए इतना अट्रैक्शन फील करते हैं या अट्रैक्टेड हैं। प्लीज खुद के ऊपर फोकस करें। ओके ओके, ओहो, सबसे पहला कार्ड ही आया है किंग ऑफ वैंड्स का। हम देखिए अट्रैक्शन रहे थे और आ ही अट्रैक्शन गया, क्या बात है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे रीजन में किंग ऑफ वैंड्स आया है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, मेजर अरकाना। ये आपकी तरफ भाई बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है, जो पैशनेट फीलिंग इनको होती है, जो आप लोगों का बॉन्ड है, वो इतना ज्यादा इनको अट्रैक्शन फील कराता है। ये खुद भी काफी गुड लुकिंग, बहुत ही सोशलाइज पर्सन है, फ्लर्ट करना इनको बहुत पसंद होगा। हाँ, थोड़े से सेल्फिश नेचर है कि अपने बारे में ज्यादा सोचते होंगे, फ्रीडम पसंद है, इनकी स्टाइल होगी, इनको ट्रेंडी क्लोथिंग पहनने का बहुत शौक होगा, ग्रूमिंग करने का बहुत शौक होगा, अपने आप को अट्रैक्शन में रखने का बहुत शौक होगा, प्रेजेंटेबल रखने का बहुत शौक होगा। ओके, एंड काफी अच्छे अच्छे इनके शौकीन पर्सन होंगे, एंड वेल टू डू पर्सन, गो गेटर गो एनर्जी, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही वाइब्रेंट और अलग ही सा एक अट्रैक्शन इनके अंदर होगा। लेकिन 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 इतना कुछ होने के बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट है। इनकी सोशल लाइफ बहुत बड़ी होगी, इनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, लोग इनसे मिलना, इनसे कनेक्ट करना बहुत पसंद होंगे, और उसके बावजूद ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, और देखते हैं सेकेंड। अरे क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्वीन ऑफ वैंड्स, भाई जोड़ा बन गया, वो भी सेम। आप दोनों डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों एक ही तरीके के हैं, भले आप लोग एक साथ हैं या दूर हैं, ये बिल्कुल आपको अपने जैसा ही देखते हैं कि मेरी एनर्जी जैसा मैं हूं ना वैसे ये है, जैसी ये है ना वैसा मैं हूं, मेरे को जो पसंद है ना वो इसको पसंद है। भले आप दोनों बिल्कुल दिखने में अलग होंगे, शौक अलग होंगे, लेकिन फिर भी आप दोनों एक जैसे हैं। आपको जो पसंद है वो इनको भी पसंद आ जाएगा, जो ये करते हैं वो आपको भी करना पसंद आ जाएगा। हो सकता है ये पहली बार हो, जो ये काम करना चाहते हैं ये आपसे पूछेंगे तो आप रेडी हैं, जो आप करने को तैयार हो आपने इनसे पूछा ये रेडी है। तो आप दोनों बहुत अच्छे कंपैटिबल आप दोनों हैं, एज अ कंपेनियन, एज अ कंपैटिबल, एज अ पार्टनर। आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का जो वाइब्रेशन है, जो वाइब है, जो सोल है, वो एक पेज पे रहती है, और इनको इससे ज्यादा अट्रैक्शन और किसी से हो ही नहीं पाता। दुनिया घूमी होगी ये, बहुत ही सिंगल और बहुत ही ट्रैवल करते बहुत ज्यादा होंगे, बाहर घूमना इनका बहुत ज्यादा होगा, लोगों से मिलते होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, बहुत बड़े लोग इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ये लोगों। बट जो आपके साथ चीज है ना वो कोई मैच नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर देयर सोलमेट।
ओके, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करूंगी, ये मैं आपकी भी बात करूंगी कि आप भी इनके लिए ही अट्रैक्टेड होगे। ठीक है, आप दोनों का ऐसा होगा कि जो आप दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हो, फील करा सकते हो, साथ रह सकते हो, वैसा फील कोई आपको करा ही नहीं सकता या कोई रह ही नहीं सकता। वैसे मजे जो आप दोनों साथ मिलके जो काम कर सकते हो ना, वो किसी और को कोई आपके लिए कर ही नहीं सकता, वैसा फील करा ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों के जिस तरीके की, भले वो छोटे से शौक है, एक लॉन्ग ड्राइव भी है ना, तो आप लोगों में वो लॉन्ग ड्राइव भी इतनी इतनी यादगार रहती होगी, इतनी रोमांटिक होती होगी, इतनी फ्लर्ट होता होगा, वो जो एनर्जी है, आप दोनों की जो कंपनी है, वो इतनी प्यारी होती होगी ना कि आप जिंदगी में वो कभी भूल नहीं पाओगे। वो लॉन्ग ड्राइव आप किसी के साथ भी चले जाओ, वो बात आपको नहीं आएगी। वो एक बात, एक वो जो चार्म है, जो स्पार्क है, जो एनर्जी की वाइब मैच होती है, जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, जो आप दोनों के बीच में आता है, वो बात ना आपको इनके अलावा किसी में दिखती है, ना इनको आपके अलावा कोई ऐसा दिखता है। तो ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है? आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं एक दूसरे के लिए, और आपके पर्सन तो आपको बहुत ही, चाहे हेड टू टो तक आप जैसे भी दिखते हो, लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज, लेकिन इनके लिए आप दुनिया के सबसे बड़े अट्रैक्शन वाले पर्सन हो। आपकी तरफ जो एनर्जी पुल होती है, ये अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं। कोशिश भी करेंगे ना तो ये रोक नहीं पाते, इनको लगता है कि आप हमेशा इनको अपनी तरफ पुल कर रहे हो। ओके, तो एक चीज है, ये आपके साथ दूर हो, पास हो, डिस्टेंस पे हो, लेकिन वो जो अट्रैक्शन है वो आप दोनों का एक दूसरे के बगैर नहीं हो पाता। प्लस आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट, आपके साथ ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, आपकी फैमिली, आप बहुत फैमिली पर्सन हो, और बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने आपके साथ जो रह के आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया, इनको सुकून दिया, आपकी बड़ी सूदिंग, बड़ी वार्म, बड़ी नर्चर वाली भी वाइब है क्वीन ऑफ वैंड से। तो आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके साथ इनको फैमिली फील होता है, ये आपके पार्ट बनना चाहते हैं, इनको लगता है आपके साथ रहना बड़ा सुकूनदाय है। तो ये आपके साथ इसीलिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और रीजन देखें, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स के नीचे 10 ऑफ वैंड्स है। अगर देखिए अभी ये आपके लिए कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं ना, और अपने आप को छुपा के रखा है, जो कि आपकी रीडिंग ही शुरू हो रही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से। अगर खुद को हाइड कर रखा है, खुद को होल्ड करके छुपा रहे हैं, एक फेक मास्क चढ़ाया है कि आपको बहुत दिखा रहे हैं कि इनको आपकी कोई फिक्र चिंता नहीं है, घंटा मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, एकदम बिल्कुल साइलेंट खामोशी से आपकी तरफ देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी इनकी लाइफ में बहुत मसले हैं। ठीक है, 10 ऑफ वैंड से इनकी लाइफ में इतना कुछ है करने को कि उसके अलावा ये और बर्डन आप भी नहीं ले सकते। बड़े मसले चल रहे हैं, हर तरफ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, या तो सिंगल ब्रेड अर्नर है तो एक फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, जॉब का प्रेशर, करियर बनाने का प्रेशर, करियर है तो उसको और अपलिफ्ट करने का प्रेशर, और खुद को ग्रो करने का प्रेशर, फैमिली भी देखनी है, करियर भी देखना है, और चीजें भी हैं, और भी दिक्कतें चल रही हैं, बहुत से मसले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल धैपसाट है, बिल्कुल करियर भी चौपट हो रहा है, ये भी नहीं है, तो बहुत जगह पे इनके मसले फले हैं, बहुत कामों में फंसे हैं, बहुत से ऑप्शन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रगल दिख रहा है, टफ टाइम दिख रहा है इनका चल रहा है, बर्डनाइज हैं, बहुत स्ट्रेस आउट हैं, और ड्रेन हो रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इतना लोगों में प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, या एक साथ इतना काम इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है जिससे कि आपकी तरफ फील ना कर पाए। ये भी रीजन हो सकता है। कुछ लोग क्या होता है, किसी को भूलने के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत सारा काम एक साथ पकड़ लेते कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, खुद को बिजी करें। उससे क्या हो रहा है कि ये ड्रेन आउट हो गए हैं, इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, इनकी लाइफ में पीस नहीं है, इनकी लाइफ में खुद के लिए टाइम नहीं है कि ये अपने बारे में सोचें, अपने आप को सुकून में लाएं, अपने आप को पीस रखें, अपने आप को कूल काम रखें। वो नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये आपकी तरफ और ज्यादा देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 10 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इनको पता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत बुरे टाइम में, बहुत टफ टाइम में आप हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपकी लाइफ में बर्डन बढ़ाया है, ना कि आपका बर्डन कम किया। और ये कहीं दूर से भी देख रहे हैं कि आप काफी प्रॉब्लम में अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बावजूद ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं।
ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में और आके, अगर तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बर्डन है, तो ये अगर कहीं से नोटिस कर रहे हैं ना, तो ये भी देख रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि ये अभी आपकी तरफ आए, क्योंकि अगर ये भी आपकी तरफ आ गए तो इनको पता है कि आपका बर्डन और बढ़ेगा, ये आपका कोई बर्डन कम नहीं कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ का कोई बर्डन कम ना करके आपकी लाइफ में उल्टा एक और बर्डन बना देंगे कि ये खुद भी आपकी लाइफ में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग क्यों अलग हैं, क्यों डिस्टेंस है, वो भी अगर एक बहुत बड़ा रीजन है, नो कांटेक्ट हुआ है, डिस्टेंस पे है, बातचीत नहीं हो रही, तो वो मसले भी आप लोगों की लाइफ में आपके लिए और बर्डन बढ़ाने का काम करेंगे, इसीलिए ये और नहीं आ रहे। वरना तो मैं देखूं तो अभी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये अपने आप को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे, शांत है, खामोश है, बट आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर रीजन में देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वो भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। एक बात और क्लियर है कि अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल सेकंड क्वीन आई है, तो मे बी या तो इन्होंने किसी और से अगर शादी कर लिया, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और आ गया है, अगर तो आपको पता है कि इन्होंने शादी कर ली है, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ठीक है, इनकी प्रेजेंट लाइफ में कोई और आ गया है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि इनको इस बात की क्लैरिटी है कि इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ही वेल्दी, बहुत ही वेल्थ वाला, बहुत ही रिच पर्सन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड से इस बात की क्लैरिटी है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट और मैच करेगा, सबसे नहीं जाएगा। ये मेरे थॉट आए क्योंकि दो क्वींस आई हैं, इसलिए मैंने ये बात बोली कि जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि अब आपके पार्टनर हैं या जो भी हैं, इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और आ गया है, और अब आप सिंगल हो, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल से, भले आप इनके सोलमेट थे, लेकिन इनका कनेक्शन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, तो वो पर्सन भी काफी अट्रैक्शन है, और वो फाइनेंशियल काफी वेल्दी रिच पर्सन है। एक अगर ये उस पर्सन के साथ है, तो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के चक्कर में वहां पे है, लालच के चक्कर में है। ठीक है, ये जो भी फैसला इन्होंने लिया था, क्योंकि वो पर्सन काफी वेल्दी था, रिच था, पैसे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, इसलिए ये उस पर्सन के साथ है। ठीक है, ये कुछ लोगों से मैच होगा नहीं, तो क्वीन ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ पेंटिकल में आप ही की एनर्जी शिफ्ट हुई है। इनको पता है कि कितने स्ट्रगल के बाद आप क्वीन ऑफ वैंड से खुद को इस तरीके से भी लाए हैं, प्लस क्वीन ऑफ पेंटिकल के प्रेजेंट में अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है क्वीन ऑफ पेंटिकल में, क्वीन ऑफ वैंड से क्वीन ऑफ पेंटिकल में। पहले आप बहुत ज्यादा ब्यूटी में थे, ब्यूटी, अब ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। अब आपके अंदर वो सारे कॉम्बिनेशन ये देख रहे हैं जो शायद ये एज अ पार्टनर किसी में चाहते थे। आपके अंदर ब्यूटी भी है, आपके अंदर क्वीन ऑफ वांड से आपके अंदर बोल्डनेस भी इन्होंने देखी है, ग्लैमरस भी देखा है, इंटेलिजेंट भी देखा है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके अंदर ग्रोथ भी देखी है, आपके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, आप वेल्दी हैं, रिच हैं, मतलब एक कॉम्बिनेशन बन गया है आपका बोल्ड, ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो इनको क्लैरिटी है कि अब जो आप जिस पोजीशन में हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से, आप एक परफेक्ट पार्टनर पैकेज हो। एक फ्यूचर में जो एक स्पेशली एक मेल पर्सन जो अपने फ्यूचर पार्टनर में जो चाहता है, वो आपके में सब कुछ है। वो हर कॉम्बिनेशन पे आप खरे उतरते हो, वो हर सिचुएशन में खरे उतरते हो, जो एज अ पार्टनर इंसान अपनी लाइफ में, एज अ शादी में जो इंसान देखता है। तो ये आपको बहुत ही परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखते हैं, और एट प्रेजेंट ये आपको कहीं से देख रहे हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स ये जानते हैं कि आप ऐसे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है क्वीन ऑफ पेंटिकल से, ये उसको भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और इनको पता है कि आप परफेक्ट हैं,
और इनको आपके साथ बिगनिंग करनी है, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल इनको क्लैरिटी है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। आप ही वो पर्सन हो जिसके लिए ये बहुत अट्रैक्टेड है और आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। किंग ऑफ वैंड से ये अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्वीन ऑफ वैंड से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, प्लस आप क्वीन ऑफ वैंड से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में शिफ्ट हुए हो। ठीक है, अगर ऐसा ही है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या अट्रैक्टेड है, तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स से यहाँ पे रीजन में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफी हार्डवर्किंग पर्सन है और ये इस समय अपने ग्रोथ, अपने करियर में बहुत ज्यादा लगे हैं, अगर मैं ऐसे देखूं तो। प्लस एट ऑफ पेंटिकल से ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते। ये काफी हार्डवर्किंग पर्सन है, जिस भी काम को हाथ लगाते हैं पूरा किए बिना मानते नहीं। तो इस बात के लिए तो यहाँ पे इनको क्लैरिटी है कि अगर मुझे ये पर्सन चाहिए तो मैं इतनी जल्दी जल्दा गिव अप नहीं करूंगा, मैं हार्ड वर्किंग करूंगा। चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, ये दोनों को ही इसी तरह लेके चल रहे हैं कि भले मेरे और इसके बीच में अभी मामला नहीं ठीक है, आई विल टेक टाइम, धीरे धीरे करूंगा, बट मैं एफर्ट्स जरूर करूंगा। उसने पहले किए थे, अब मेरी बारी है, तो मैं एफर्ट्स करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैंने जो काम संभाला है या मैंने जो काम शुरू किया, जो रिश्ता शुरू किया, उसको मैं मेहनत करूंगा, भले चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं इस रिश्ते पे एफर्ट्स करूंगा। तो एक चीज तो बड़ी पॉजिटिव दिख रही है, नो डाउट ये अपने करियर में भी बहुत ज्यादा लगे हैं, काम में लगे हैं, अपने गोल्स पे लगे हैं अभी। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। आप वॉक अवे कर चुके हो, ठीक है, आप वॉक अवे कर चुके हो, आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, और इस बात के लिए इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट है। ये काफी इनसिक्योर हो रहे हैं इस बात को सोच के कि आप इनकी लाइफ से जा चुके हो। इनको बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप कैसे इनको छोड़ के गए, कैसे आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, कैसे आप वॉक अवे कर गए। ये चीज इनको काफी इनसिक्योर और डाउटफुल कर रही है, आपका जाना इनको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, टेन ऑफ वैंड्स के क्लैरिफाइड हैंगमैन देख लीजिए, सिचुएशन आप दोनों के बीच में काफी लटकी और फंसी है इन मामलात के चक्कर में। टेन ऑफ वैंड से आप भी स्ट्रगल कर रहे होगे अपनी लाइफ में, आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये है वो है, मैंने क्या कहा, किंग ऑफ वैंड से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, क्वीन ऑफ वैंड से आप अपनी लाइफ जी रहे हो और अपने जिम्मेदारियों को देख रहे हो, दोनों की ही लाइफ, क्योंकि आप दोनों सोलमेट है, तो ऑलमोस्ट दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही चलती है। इनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफी प्रॉब्लम्स है, काफी टफ लाइफ है, और सेम आपके साथ भी है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हो। और इस चक्कर में क्यों ऐसा है, क्योंकि हैंगमैन है, आप दोनों के बीच में सिचुएशन काफी रुकी और फंसी है, ना आप मूवमेंट ला रहे हो अपने और इनके बीच में, और ना ही ये अभी कोई मूवमेंट ला रहे हैं। तो एकदम मामला स्टक है, मामला होल्ड है आप लोगों का, और दोनों ही एक दूसरे अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। ठीक है, फंसे हुए हैं, अगर मैं कहूं तो दोनों फंसे हुए हैं। आप भी फंसे हैं कि आपकी लाइफ में इतना कुछ है कि अभी आप इनकी तरफ अप्रोच नहीं कर सकते, आपका ध्यान नहीं है, अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, वही संभाल रहे हो, सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, स्ट्रेस आउट हो, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत सारा काम देख कर रहे हो, सेम इनकी लाइफ में भी है। तो आप दोनों के बीच में सिचुएशन लटकी है, फंसी है, क्लोजर नहीं है, या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या तो नो कांटेक्ट में हो आप दोनों, होल्ड है, सिचुएशन स्टक है, मूवमेंट नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में या तो एक दूसरे से ही वेट किया जा रहा है, इसीलिए ये आपकी फीलिंग को छुपा रहे हैं या खुद को छुपा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप मूवमेंट करें, आप चाहते हो कि ये मूवमेंट करें, तो दोनों ही तरफ से मामला लटका और फंसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, सॉरी है ये, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप है वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं बहुत सी चीजों के लिए जो शायद इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, या इन्होंने खुद को प्रायोरिटी और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी ज्यादा दी, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स होता भी बहुत सेल्फिश इंसान है,
अपने बारे में सोचता है, अपनी अपनी फ्रीडम के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने आप को पहले रखता है, दूसरों को बाद में रखता है। तो सेम आपने भी यही चीज, तो कुछ तो गलती की है जो आज ये आपको, अगर क्वीन ऑफ वैंड्स पेंटिकल्स में देख रहे हैं तो उनको सॉरी फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, बहुत कुछ झेला है, और आज आप किस तरीके से अकेले बिना किसी हेल्प के, बिना किसी पे को डिपेंड होके आज आप इतने इंडिपेंडेंट हैं, काम कर रहे हैं, अपनी सक्सेस पे हैं, नाम है, वेल्दी हैं, और तो आज इनको लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने एक ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया जो अपने में ही बहुत कुछ है। ओके, अगर आपको सपोर्ट मिलता तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो सॉरी है, कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया जिसके लिए ये सॉरी है। मोहब्बत करते हैं, बताना चाहते हैं, पेजेस की एनर्जी है तो एक इमेच्योर एक्ट होगा ये, एक सॉरी बोल देना। ये आपसे ये जरूर कहेंगे कि जो भी मेरे साथ और तुम्हारे साथ हुआ है ना यार, चलो छोड़ते हैं यार, आई फील फॉर यू, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, चलो ना यार, सब भूल जाओ। और शायद अब आप भूलने को तैयार नहीं है, बिकॉज अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपके लिए अपना करियर, अपनी गोल, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपकी पोजीशन चेंज हो गई, अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं रहे, आप क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कॉम्बिनेशन भी है। आप बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल रह गए हैं, ठीक है। अब आप यूं ही फैसले नहीं लेंगे, तो अब ये आपके लिए काफी सॉरी फील करते हैं, अब ये चाहेंगे कि सब कुछ हो जाए, तो शायद मुश्किल हो, मुझे आपको देख के ऐसा फील हो रहा है। अगर मैं और भी कार्ड इसके बॉटम ऑफ द डेक भी अगर मैं चेक करूं, ओके, डेविल का कार्ड आया है, देख लीजिए। मैं समझ गई, पेज ऑफ कप्स के तुरंत नीचे डेविल का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सॉरी इस बात का है कि इन्होंने आपको काफी कंट्रोल किया, काफी चेंज करके रखा अपने हिसाब से, सेक्सुअल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रखा आपको, इन सारी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रखा, इमोशनल आपको बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने अपने टैंड्रम्स बहुत उठाए हैं, अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट किया, कुछ भी पॉजिटिव काम नहीं, आपको नेगेटिविटी में ज्यादा ये घसीट के लेके आए, ठीक है। और टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ऑब्सेशन इनको बहुत है, फिजिकल डिजायर इनको बहुत था, ये कुछ ऐसे काम आपको करने को कहते थे जिसमें शायद आप कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि इनको लगता था क्वीन ऑफ वैंड्स आप काफी बोल्ड हैं, तो इनको आपकी बोल्डनेस को देख के ये बहुत सारे ऐसे कुछ डिजायर, फैंटेसीज पूरी करवाते हो, इन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हो, ना कि प्यार मोहब्बत और जो सपोर्ट आपको चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया। आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे, इनकी टॉक्सिसिटी, इनकी कुछ आदतें नहीं सही होंगी, मे बी मल्टीपल पार्टनर, मे बी स्मोक रेगुलर स्मोक करते हो, ओके, ड्रिंक करने की आदत हो और उसमें बहुत टॉक्सिसिटी हो, मल्टीपल पार्टनर रखने की आदत हो, पोर्नोग्राफी और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इस तरीके की भी इनकी कुछ आदतें हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, हाँ, टाइम इनका खराब चल रहा है इस समय, इनको लगता है कि आपके साथ इनकी किस्मत जुड़ी हुई है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनको अब लग रहा है कि आपके साथ रहना इनके लिए काफी फायदे में रहेगा, और इनको लगता है आप इनकी लाइफ का गुड लक चार्म है, क्योंकि इन्होंने ये चीज नोटिस की है कि जब भी आप इनके साथ थे इनकी ग्रोथ, इनकी सक्सेस बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, इनकी लाइफ में नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं है। और ये काफी नेगेटिव हो भी रखे हैं, कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको नोटिस करते हैं, जेलेसी होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि आपको खो चुके हैं, अब आपके ऊपर वैसा हक नहीं जता सकते जैसे पहले जताते थे। व्हील ऑफ फॉर्चून से जल्द चाहते हैं कि आप दोनों में ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम, ये फेज, ये सिचुएशन जल्द से जल्द खत्म हो, इनको लग रहा है कि मेरा टाइम नहीं सही चल रहा है, और टाइम और फॉर्चून इसके साथ ज्यादा है, ये चाहते हैं जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में रिकनसाइल हो जाएं या मिल जाएं, और ये टाइम, ये फेज जल्दी से खत्म हो जाए, बिकॉज ये टाइम इनको फेवर नहीं कर रहा है, इनको लग रहा है मेरी किस्मत सही नहीं चल रही, मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स है, देख लीजिए, इनकी लाइफ में नो डाउट मैं आपसे कहूँ, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन हैं, एज अ पर्सन भी इनकी लाइफ में बहुत अच्छे ऑप्शन है जो आपसे ज्यादा सही है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है, इनकी लाइफ में बहुत से लोग होने के बावजूद इनको आप जैसा वो मिल नहीं पा रहा है,
आप जैसा कोई पर्सन मिल नहीं पा रहा, आप जैसा वो स्पार्क नहीं मिल पा रहा है, भले वो दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही जो आपसे बनती है, वो दिल नहीं ठुक पा रहा है जो आपसे ठुकता है। ठीक है, बड़ी ही डिफरेंट चीज में मुझे समझ में आई कि डेविल और 7 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि अगर ये सेक्सुअल डिजायर के लिए भी ना अगर बहुत लोगों की तरफ गए थे एज अ ऑप्शन, इन्होंने ट्राई किया, तो वो सेक्सुअल डिजायर भी उस तरीके से बात नहीं बन पाई जिस तरीके से आपके साथ इनके साथ रहते होंगे, जिस तरीके से आप दोनों लोग मिलते होंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिस तरीके से आप लोगों के बीच में जो कुछ होता है ना, वो इनको और लोगों के साथ वो बात बन नहीं पाई, किया भी है ना तो भी बन नहीं पाई या हो ही नहीं पाया। ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं, अब आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, तो इस रीडिंग के अलावा प्लीज कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, ये जर्नल रीडिंग है। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए कि कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और क्यों। तो ये है वो पर्सन, ये है उनके ट्रेड एंड साइन जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, प्लस रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। प्लस अगर आपको कुछ पूछना है, मन में डाउट है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल निकालें, डिटेल्स लीजिए, कंफर्टेबल हो तो अपनी रीडिंग प्राइवेट बुक कराएं, अपने क्वेश्चन पूछें। ओके, तो मैं मौजूद हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों के लिए, तो आप जरूर एक्सपीरियंस करें, मगर जब कंफर्टेबल हो तभी हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा। ओके, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग वैसे तो जरूर करानी चाहिए सभी को। कोई भी डिसीजन या आपके मन में कोई बात आ रही है ना, तो प्लीज उसको क्लैरिफाई जरूर कर लिया करिए। ठीक है, और रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लेवल लेवल लिखें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और लोगों से भी शेयर करें। जितना लाइक करेंगे, जितना और लोगों में शेयर करेंगे, इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये और लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, और उन लोगों से भी कहें कि सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बहुत लेजी हो गया है और आजकल सिर्फ और सिर्फ बैठा रहता है, सोता रहता है, तो प्लीज उसको उठाएं, एक बेल बटन ऑन करें आपके हाथ में, थंब में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपकी फिंगर्स में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बहुत छोटा सा काम है, ले जाएं, उसको प्रेस कर लें, जिससे कि उसके पास काम आ जाए, वो आपको नोटिफिकेशन जरूर भेजे और यह आलसपन उसका खत्म हो। ठीक है, और अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।